आप फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? बीजेपी मोदी साहब ने क्या चूड़ियां पहन के रखी हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि फारूक अब्दुल्ला तो आपसे स्ट्रांग लीडर है, आपसे पावरफुल है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एफआईआर लगाने की। तो फिर यहां टीवी पर रोना रोना क्यों? दूसरी बात, ये आपके खिलाफ टीवी पे बैठे हुए कुछ सेना के हमारे ऑफिसर हैं, इनसे पूछिए, इनके ट्विटर पर जाके देखिए, जो जिनोसाइड हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो रहा है, जो भगवा आतंकवादी रक्षा दल वाले हिंदू रक्षा दल कर रहे हैं, उसको ये सपोर्ट करते हैं। एक मिनट वकार भट्टी सुनिए। अरे वकार भट्टी सुनिए, एक मिनट, वकार भट्टी एक मिनट सुनिए, वकार भट्टी एक मिनट सुनिए। ये मेरे सामने भगवा आतंकवाद हिंदू, अरे सुनिए ना सर, मैं पलट कर दूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए एकदम सर इस देश की भावना के खिलाफ नहीं, इस देश की भावना के खिलाफ एक शब्द में बर्दाश्त नहीं करूंगा वकार भट्टी। इतना बहुत कान आंख नाक सब खोलकर मेरे सामने बैठा करिए, एक एक शब्द मैं सुनता हूं, एक एक शब्द सुनता हूं। चुप वकार भट्टी, एकदम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। इस देश में किसी ने यह नहीं कहा कि मुसलमान आतंकवादी है, और ना हम इस बात को मानते हैं। आप मेरे सामने ये कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी है, वकार भट्टी आप मेरे सामने कहेंगे शांत रहिए। इनकी आवाज डाउन करिए, इनकी आवाज डाउन करिए, डाउन करिए इनकी आवाज वकार भट्टी की। जिहादी, ये जिहाद का साथ देने वाले लोग हैं, और ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं जो आपके टेलीविजन में बैठ करके आतंकवाद को कहते हैं हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। ये कहते मिल गए, सेना मिल गई। अरे ये कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उसके सेना के लिए कहते चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास न्यूक्लियर बम है, पर हमारे जवान उनसे मिल गए क्योंकि हम इनकी बर्बादी करना चाहते हैं। नहीं सर, तो ये लोग जो है ना, ये कहते हैं कि के सिन्हा साहब, आप जैसे सैन्य अधिकारियों को और जवानों को हमारा सैल्यूट है सर, जो घाटी में इन मुश्किल हालातों में, और वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में, वकार भट्टी जैसे लोगों के बीच में बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है सर आप जैसे सैन्य अधिकारियों को। आरपी सिंह, वकार भट्टी, अभी मैं नहीं आऊंगा सर, आपको काम डाउन होने का 1 मिनट में दे रहा हूं, और अपना दिमाग दुरुस्त रखिएगा, दोबारा आऊंगा। और अगर आपने तमीज वाली भाषा इस्तेमाल नहीं की सर, तो आप फिर जानिएगा, मैं आऊंगा सर, लेकिन पहले आरपी सिंह, ये वकार भट्टी जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जब मन आया जो बोल देते हैं, इस बार तो हद उन्होंने पार कर दी, सेना को लेकर उलझुल टिप्पणी कर दी। वकार भट्टी कह रहे हैं सरकार सोई हुई है, हिम्मत है तो कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गवर्नर साहब से आग्रह कर रहा हूं, उनको ट्वीट भी करूंगा इस बार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चल रही है, कोई शक नहीं। तो उनका बयान बिल्कुल देशद्रोह की कैटेगरी में था, जो वो कहते हैं कि सेना पाकिस्तान के साथ मिली, परंतु वह कहते क्यों ऐसा, ये सोचने की जरूरत है। और ये कौन फारूक अब्दुल्ला साहब है जो 1990 के अंदर कश्मीर छोड़कर भागे थे, और भाग इसलिए गए क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ गई, परंतु 1986 से लेकर 1990 तक जो कश्मीर में हुआ वो सबकी जानकारी मिली। गौरव कपूर आऊंगा सर, इसके बाद आरपी सिंह को सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा सर। ये बीच में टीका टिप्पणी मत किया करिए, नहीं किसी को समझ में आता है। गौरव भाई आधा मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूं, बोलिए आरपी सिंह। देखिए, सच चुपता है, सबको पता है कि सच हमेशा चुपता है। सच ये है कि कश्मीर के अंदर जो आज दिक्कत है, कश्मीर में आज जो पूरी समस्या है, उसकी जड़ में फारूक अब्दुल्ला है। ये अगर वहां पर इलेक्शन रीड ना की होते, राजीव गांधी के साथ मिलकर वहां पर अपने आप को सौंपा ना होता, तो आज कश्मीर के अंदर ऐसे हालत खड़े ना होते जो आज कश्मीर में हालत खड़े हैं। सच ये है कि इनके चलते हुए आतंकवाद को बढ़ावा मिला, इनके चलते हुए पत्थरबाजी हुई, इनके चलते हुए ये कश्मीर को भारत से अलग करने की सोच रखते हैं, उन लोगों में से है। तो असल में आपने ठीक कहा कि क्या तबीयत ठीक है, मुझे भी शक है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, नहीं तो इस प्रकार का बयान में देते नहीं। जहां दूसरी बात है, जहां उन्होंने मन बना लिया कि उन्होंने इस प्रकार के बयान दे रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी सूझवान नहीं आरपी सिंह, लेकिन इस तरीके की बातें कहकर जो जम्मू कश्मीर का युवा बदलाव देख चुका है वो उनकी बातों में नहीं आता है सर, और इसी बात की बौखलाहट है। गौरव कपूर देखिए, आप जम्मू कश्मीर के नौजवान की अगर बात करते तो जो अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अवाम ने सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर दिया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया।
तो खाली ये नहीं है कि दिल्ली से दिया गया, और भी जगहों से दिया गया जहां हिंदू पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाया गया। तो इसका मतलब है आप जम्मू कश्मीर के लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के आगे आ रहे हैं, आप सभी, आपके कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ला रहे हैं वो सारे एंटी नेशनल माइंडसेट से हैं। गौरव कपूर, 1 मिनट। आरपी सिंह 1 मिनट। गौरव कपूर, अगर आपको वोट मिल गया तो लाइसेंस मिल गया कि सेना पर कुछ भी बोल देंगे? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता हूं, आप मुझे आप बताइए, जिस मुद्दे पे आपने यहाँ डिबेट रखी है, नेशनल फारूक साहब ने कब अपने मुंह से कहा कि वहां आर्मी मिली हुई है? आप मुझे जरा बताएं, क्या बोला है भाई? बदकिस्मती क्या है? देखिए क्या बोला है? सब इधर उधर हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती क्या है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके का पेश किया जाता है। पहले मुझे बताइए, अभी मैं भागने नहीं दूंगा। गौरव कपूर, आपको वोट मिल गया तो आपको लाइसेंस मिल गया सेना पर कुछ भी बोलने का? आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं ना, फारूक साहब ने कहा कि वो आर्मी हमारी वहां मिली हुई है? मैं आपसे कह रहा हूं, जब उन्होंने क्या बोला है? जब उन्होंने ANI को पर्सनल इंटरव्यू में जब उस चीज का पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी होम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल का ये फर्ज बनता है इस वक्त इस चीज को पता लगवाना कि अरे तो क्या मतलब है? अच्छा चलिए, नहीं गौरव कपूर, ये घुमाइए नहीं भाई, ये जलेबी मत बनाइए। ये सब मिले हुए हैं, कैसे आतंकी इधर आ गए, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या इंसान की 5 उंगलियां बराबर होती हैं? आप मुझे बताएं ना, क्या आप पीछे, अगर क्या हिस्ट्री में अगर आप पीछे जाएं, कई बार जो ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हमेशा 100 में से 1-2% ऑफिसर कुछ ना कुछ हमारी इन्वॉल्वमेंट उनकी निकलती है कि नहीं निकलती है? अरे सुनिए प्लीज, मैं फिर वॉच कर रहा हूं। गौरव कपूर, इस तरीके की भाषा किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं, किसी भी सैन्य अधिकारी के खिलाफ नहीं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार को छोड़कर वहां पर आपके लिए खड़ा हुआ है, हमारे लिए खड़ा हुआ है। वरना ऐसे वैसे फारूक अब्दुल्ला डांस नहीं कर रहे होते। के सिन्हा साहब, ये बहुत डेरोगेटिव टिप्पणी है, बहुत कोई भी इस देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए राकेश जी, बहुत बुरा समय आ गया है इस देश का। यदि यही चला तो जिस देश को सेना ने अभी तक बचाया हुआ है, जम्मू कश्मीर को सेना ने अपने खून की बलिदानी देके, अपनी शहादत देकर 70 साल तक जोड़ा हुआ है। नहीं तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, ये देखिए, ये डांस कर रहे हैं। 12 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये 90 साल के बहुदियों को यदि इस तरह की हमारी राजनीति होगी और ये लोग करेंगे, और ये राजद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह इनके ऊपर लगता है, मगर ये घूम रहा है। इनको शर्म नहीं आती। और आप ठीक कह रहे हैं, वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर में डांस कर रहे हैं। चोर कुटवाल को डांटने वाला आदमी जमात के अंदर अगर सबसे ज्यादा ब्रिटेन भाग गया था ये आदमी, यही आदमी। यस, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे, जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे और ये एहसास हो गया था कि भाई अब तो सब कंट्रोल से बाहर, फारूक अब्दुल्ला कहां चले गए थे, छोड़ छाड़ कर सब कुछ कि मरे कश्मीरी पंडित।